हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो अपना जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रही है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंडीशन में बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करे थे कुछ कुछ जो है मतलब कि यहाँ पे कोरिलेटेड बात थी कि जो बातें आप तक पहुँच गई है वो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो चार्ट जो था बट कंट्रोल मेजर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही धांसू। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो है इसके बाद की बात करें थे, तो आपको बताया था कि एमटीपी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो है आर्ट के बारे में बोले थे कि आर्ट टेस्ट सिविक्स ज्योग्राफी वाली बात नहीं। यहाँ पे आर्ट करने का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। मतलब कि जो अनफर्टाइल कपल है उसकी फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए, कहने का मतलब रिगेन कहने का मतलब क्या है कि उसको जो है एक वे देने के लिए कि जिस वे के थ्रू क्या है उनकी गोद बढ़ी जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि वहाँ पे उस बात को करेंगे जो बातें आप तक जाए और समाज तक जो है ये बातें पहुँचे कि बिल्कुल इसके ज़रिए हम इसको अडप्ट करके क्या कर सकते हैं, फर्टाइल कहला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी है जो संतान उत्पत्ति करने की हर कपल के डिजायरेशन होता है, तो उस कपल को फर्टाइल बनाना, उस कपल को एक घूल तक पहुंचाना कुछ जिम्मेदारी होती है डॉक्टर्स के जो पूरा करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग यदि किसी बात से जो 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 सब्जेक्ट की बातें हैं उससे बिल्कुल ये ना रहें कि हमें कुछ अलग चीज़ें दी जा रही है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो हाँ, थोड़ा सा एक पंगा है जो आप लोगों ने इनबॉक्स में आके करी है। जो पंगा है क्या कि आपकी सर स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे मेथड है, आपके पास एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के ज़रिए क्या कर सकते हो कि आप इसकी स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हो। बिल्कुल स्पीड की घटा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे स्पीड को घटाने बढ़ाने वाली है सिस्टम है, आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये सारे की सारी चीज़ें। नहीं तो मैं ही थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता हूँ। लेकिन ये स्पीड बढ़ाने घटाने से होता क्या है कि आपको कम टाइम में, मतलब कि जो स्पीड मेरी है इसको तो मैं कम कर ही दूंगा, लेकिन कम करना नहीं चाहिए एक्चुअली कि सारे की सारे चीज़ें जो है आपको कम टाइम में जो है मिल जाए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको कम टाइम में, लिमिटेड टाइम है आपके पास, जो छोटे से वीडियो के जरिए आप सारे के सारे चीज़ को क्या करते हो, कवर करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे, चलिए थोड़ा सा बात तो हुई, यहाँ पे बात करेंगे अपनी एमटीपी की। एमटीपी बोले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है वाला, मतलब कि ये कंडीशन है कि इंड्यूस अबॉर्शन इसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो अबॉर्शन के लिए बात करते हैं कि आप मतलब कि बहुत सारा केसेस है जिसके ज़रिए जो है अबॉर्शन होती है। तो बहुत सारा जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, रेप है, या मतलब कि जो है स्पेसिंग बिटवीन द टू चाइल्ड, उसको भी मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, तो अबॉर्शन करी जाती है। तो या आपकी कंट्रासेप्टिव आपने यूज़ किया, वो कंट्रासेप्टिव आपकी काम नहीं करी, मतलब कंसीव हो गई प्रेगनेंसी। तो उस चीज़ों को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमटीपी। तो अब एमटीपी की बहुत सारी माजरा है कि मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बहुत सारी माजरा है। जैसे बताया जाता है कि आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है सेफ है फॉर द अबॉर्शन, सेकंड ट्राइमेस्टर इज अ मच मोर रिस्कियर देन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये। उसमें आपकी बातें करा जाता है कि मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर करने का मतलब है कि दूसरी जो तिमाही चल रही होती है, फर्स्ट 3 मंथ जो है सेफ है, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। और सेकंड जो है ट्राइमेस्टर जो होती है, क्या होता है कि मतलब कि दूसरी, मतलब कि चौथा महीना से लेकर के आपके छठे महीने तक, ये जो है आपकी ज़्यादा रिस्कियर है, मच मोर रिस्की है, बहुत रिस्क है उसमें। तो ये सारे के सारे बातें हैं। अब इसके इसके माजरा ये है कि भाई इसको ये लीगल है या इलीगल है, क्या है इंडिया में। तो आपको ये बात बता दूं मैं, एक डेट भी है उसके जरिए आप याद रख सकते हो कि हमने कहा था कि फैमिली प्लानिंग की बातें इंडिया में सबसे पहले, दुनिया की सबसे पहला कंट्री है जिसमें बात करी गई 1951 में, याद है। यही चीज़ें 20 साल बाद देखा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, पॉपुलेशन की बातें नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलेशन की भी बात हो रही है तो चलेगी, उसकी भी मैं वहाँ पे बात करूँगा, जायज़ा लूँगा। तो यहाँ पे दूसरी बातें वो भी करी जाएगी कि जो कंडीशन है कि आपकी आपकी जो मतलब कि एमटीपी के बारे में बात करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट सर्टेन रिस्ट्रिक्ट
कंडीशन के जरिए जो है इसको क्या किया, लीगलाइज किया कि कुछ रिस्ट्रिक्ट कंडीशन है जो बहुत ही मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके क्या क्या रिस्ट्रिक्ट कंडीशन है, बहुत सारे हैं, अपन बात करेंगे अलग अलग। ये भी जो है लेक्चर हो रही तो उसको थोड़ा सा मैं हिंट्स कर दिया। अब जो यहाँ पे बात करेंगे कि भाई अब जो है एमटीपी के लिए बात करते हैं तो लगभग जो है 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी, कंसीव प्रेगनेंसी, 1/5 पार्ट वर्ल्ड वाइड में जो क्या करता है 45 to 50 मिलियंस जो है प्रेगनेंसी, कंसीव प्रेगनेंसी को क्या करता है, लोग अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि 1/5 या 45 to 50 मिलियंस, समझ रहे हो, इतने प्रेगनेंसी को हर साल क्या करते हैं लोग ख़त्म कर देते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये पॉपुलेशंस कंट्रोल की भी जरिया है, बट इट इज़ नॉट दैट पर्पस, ये उस पर्पस के लिए नहीं है भाई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये भी होने लगे कि जो फीमेल फिटिसाइड की रेट बढ़ने लगा, किसकी वजह से, तो लोग जो है एमनियोसेंटेसिस समझते, तो मतलब कि उसके जरिए लोग ने मतलब कि ये तो एक प्रोसीजर है जिसके जरिए क्या करते हैं, फीमेल बेबी मतलब कि किसी भी बेबी का जो है अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम को चेक करने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। बट इससे क्या होता है कि मतलब कि सेक्स भी डिटरमाइन हो जाते हैं, तो लोग इसका गलत मिसयूज़ करने लगे कि मतलब कि उसके आड़ में आके फीमेल फेटिसाइड की रेट जो है, पहले तो एमनियोसेंटेसिस करे, यदि फीमेल फेटस निकला तो अबॉर्शन कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है और इस पे बहुत सारे जो है कंडीशन रखे गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है बातें बोली है कि इसे नहीं करा जाएगा, करी गई तो बहुत सारा जो है आपकी जो संस्था चल रही है उस पर बैन लग सकती है, बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं किसका, एमटीपी का। एमटी दिखता, चलिए एमटीपी कहने का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसे ही बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसके कंडीशन में अपन बात करें तो ये होता क्या है कि इट इज अ वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी दूसरी बात कहा जाए तो इट इज द मेडिकल वे ऑफ getting rid of unwanted pregnancy। मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये वॉलेंट्री, इच्छा के हिसाब से ऐच्छिक है, यदि इच्छा नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं करवाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसकी जो है सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसकी एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऑफ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या है एडवांटेज। तो पहला तो एडवांटेज है गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, गेट रीड ऑफ अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए होता, अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि ये तो पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन है कि इट इज मीन दैट द डिक्रीज इन पॉपुलेशंस, इट इज मीन दैट डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है ना, इट इज
decrease in population through the MTP, but not meant for that, but not purpose for that। ये उसके लिए पर्पस नहीं है कि आप MTP के जरिए क्या करो, तो अबॉर्शन करो, पॉपुलेशंस को घटाओ। ठीक है, यहाँ पे डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मिसयूज ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू चेक टू determine the sex of the baby, determine sex of the baby। ये पहली बातें हो गई। इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है वायलेशन हुआ। ठीक है ना, वायलेशन हुआ। यदि किस तरीके से, तो डिटर्मिनेशन, ये एमिनोसेंटेसिस का माजरा है, ये चेक करते हैं, टू चेक, ठीक है ना, अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, बट बाय चांस check the बार बॉडी, दैट मीन्स कि एक्स क्रोमोसोम, और इससे क्या हो जाता है, टू डिटेक्ट सेक्स ऑफ द बेबी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को। ठीक है ना, अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि यहाँ पे जैसे मान लो कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, सिंड्रोम। अब बाद में एमिनोसेंटेसिस एक टॉपिक है, उसको अपन लेकर के ही बताएंगे वहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें, ठीक है ना, अब अपने पास बात आता है कि MTP में कितने मतलब कि ये जो है डिसाइड होता कितने, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख ले। वही थ्रू द MTP 45 to 50 millions conceived pregnancies aborted through the MTP 45 to 50 millions conceive pregnancy are abort, ठीक है ना, अबॉट कितना, वन फिफ्थ। ये जो 45 to 50 मिलियंस है, 1/5 ऑफ द, ठीक है ना, कंसीव प्रेगनेंसी। यहीं पे अपन लिख सकते हैं 1/5, ठीक है ना, अबॉट each and
every year in the world, पूरी दुनिया में। समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखेगा कि अब अपने को बात करना पड़ेगा कि एमटीपी इज़ अ लीगल और इलीगल इन इंडिया। एमटीपी इज़, ठीक है ना, लीगल और इलीगल इन इंडिया। इंडिया में एमटीपी लीगल है या इलीगल है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा कि कुछ कंडीशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया legalized MTP in 1971 with some restrict टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो है मेडिकल, और मेडिकल में क्या कह सकते हो। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे यूजेनिक, और तीसरी कंडीशन है, ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन, और चौथी कंडीशन है सोशियो इकोनॉमिक, और पांचवी कंडीशन है कि फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव ड्यू टू फेलियर ऑफ यूज्ड कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये तो हो ही गया। कंट्रासेप्टिव डिवाइस कोई भी यूज़ करे, वो जो है फेल कर जाने की वजह से क्या हो गया, कंसीव हो गया प्रेगनेंसी, तो उसको, उसमें गलती नहीं है किसी की, तो उसको अवॉइड करने के लिए मतलब कि ये टर्म्स एंड कंडीशन ने इंडियन गवर्नमेंट ने की कि आप तभी जो है एमटीपी यूज कर सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सारे के सारे कंडीशन। यदि ये नहीं है, यदि फीमेल फिटिसाइड के लिए आप ये कर रहे हो, तो बिल्कुल जो है आपको इलीगल माना जाएगा और आप पे कोई स्ट्रिक्ट जो है एक्शन ली जाएगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ये बातें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो मेडिकल कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेन प्रेगनेंसी माइट endanger टू मदर लाइफ। दूसरा कंडीशन है कि यूजेनिक के बोले कि व्हेन चाइल्ड बीइंग बर्थ विथ सीरियस इलनेस, बहुत बीमार है बच्चे बहुत बीमार है। एक जगह तो माँ जो है इंडेंजर जोन में है उसकी लाइफ, और दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि बच्ची मतलब कि इलनेस हो, बहुत ज़्यादा जो है उसकी तबीयत ख़राब हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, फ्लक्चुएशन हो रही है, उस सिचुएशन में एमटीपी को यूज करी जाती है। अब ह्यूमैनिटेरियन की कंडीशन में आप बात करें तो यहाँ पे where pregnancy is result of रेप हो गई हो, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है। दूसरा सोशियो इकोनॉमी। सोशियो मतलब सोशल, इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पे सोशली मतलब कि समाज में यदि 3 से 4 बच्चे हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को क्या करवा सकता है, अबॉर्ट कर सकता है, इफ़, ठीक है ना, इफ़
मदर हैविंग, ठीक है ना, मोर देन, ऐसे लिख देता हूँ लैंग्वेज में, मोर देन 2 और 3 चाइल्ड, इससे ज़्यादा बच्चे हैं उस कंडीशन में, और ये तो हो ही गया। तो क्या कंडीशन है, ये बातें समझ में आ गई कि कंडीशन है कि यदि बच्चे किस किस कंडीशन में आपके लिए लीगल है, यदि इसके अलावा आप जो है सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए जाते हैं तो क्या है, एमटीपी आपके लिए बिल्कुल इलीगल है। एमटीपी क्या है, बिल्कुल इलीगल है, आप पे लीगली कोई एक्शन होगा, ठीक है ना। तो इतने बात तो समझ में आता है कि ये सारे के सारे बातें एमटीपी के रिगार्ड में करी गई। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी, तो किसकी वजह से हो रहा है, तो मतलब कि ये बहुत सारा जो है रीज़न है, बताया कि ये सारे के सारे कंडीशन यदि है तो आपके लिए एमटीपी क्या है, एमटीपी लीगल है। नहीं, यदि आप इफ यू आर यूज, ठीक है ना, एमटीपी for sex determinations of baby, sex determination of baby, then MTP is illegal। आप बच्चे के सेक्स जानने के लिए ये बातें कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, ये इलीगल है। तो बिल्कुल एमटीपी की हमारी बात हो गई। हमने कहा क्या कि एमटीपी, यहाँ पे आइए, एमटीपी जो है ईच एंड एवरी ईयर जो है इतना, मतलब कि 45 to 50 मिलियंस, बोले तो 1/5 मिलियन को एम में लिख सकते हो, एम समझते हो, 1/5 ऑफ द कंसीव प्रेगनेंसी, 1/5 पूरी दुनिया में, एवरी ईयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, पूरी दुनिया में। यहाँ पे एमटीपी लीगल है या इलीगल है, कहाँ पे, इंडिया में। तो कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो है लीगलाइज करा इसको कब, 1971 में, 1971 ईस्वी में, कुछ रिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर के यदि कहा कि भाई ये पांचों चीज़ें आपके साथ हुई है देन एमटीपी इज लीगल। एमटीपी क्या है, आपके लिए लीगल है। यदि ये सब चीज़ें नहीं हुई है, आप जो है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, बच्चे की सेक्स को जानने के लिए यदि आप ये कर रहे हो तो आपके लिए इलीगल है। तो लीगल के कंडीशन में क्या है, मेडिकल केस हो सकता है, यूजेनिक हो सकता है, दैट मीन्स कि जो बच्चा पैदा ले रहा हो, बच्चा बुरी तरह से बीमार हो, उस कंडीशन में आप अबॉर्शन कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है ह्यूमैनिटेरियन। तो ह्यूमैनिटेरियन कहने का मतलब कि ह्यूमैनिटी जहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब कि उसके साथ कोई रेप हो गया, कोई ऐसा ओकेजन हो गया जिसकी वजह से उसको अबॉर्शन करना पड़ा। सोशियो इकोनॉमी, मतलब कि सामाजिक तौर पे वो क्या है कि बिल्कुल उसके बच्चे जो है मोर देन 2 और 3, मतलब 2 से 3 बच्चे, दो या 3 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं उनके पास, तो अबॉर्शन कर सकते हैं उस कंडीशन में। यहाँ पे तीसरी कंडीशन है, बहुत ही ये माना जाता है कि ये होता है कि ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कंट्रासेप्टिव जो भी आपने कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करें, जैसे कुछ भी हो सकता है, कॉन्डम हो सकता है, आईयूडी हो सकता है, ओसीपी हो सकता है, ओसी पिल्स हो सकता है, टैबलेट हो सकती हैं, कुछ भी फेलियर हो गया जिसके वजह से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई, तो उस प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई एमटीपी के लिए। चलिए अब अपने को बात करना पड़ेगा कि थोड़ी सी अपना यहाँ पे बात करेंगे किसका, तो यहाँ सबसे पहले तो बात करेंगे किसका, आर्ट का। ये क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। चलिए आपके 1-2 लेक्चर में जो है ये ओवर होने वाली है, तो चलिए थोड़ा सा इसको देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे बात करेंगे किसका, तो ठीक है ना, इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, जो कपल जो है बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो इसको गार्ड करने के लिए, इसको सही करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए, इसके करेक्शन के लिए एक चीज़ें आई जिसको बोला क्या, आर्ट। बोला क्या,
8। इसके जरिए हम इनफर्टाइल कपल को क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा करवा सकते हैं। 8 बोले तो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये हो गई। ये होता क्या है कि यहाँ पे यदि हम इसकी इनफर्टिलिटी के बारे में जाए तो इनफर्टिलिटी दिखता है ना, हाँ चलिए, इनफर्टिलिटी के कंडीशन में इफ अ कपल अनेबल टू प्रोड्यूस child unable to produce child in spite of unprotected sex cohabitation up to 1 to 2 years, ठीक है ना, इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया मैं समझाता हूँ। मतलब कि इसमें देखिए आपको कही गई है क्या ये बातें कि इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन के बारे में कहा गया कि यदि कोई कपल अनेबल है, मतलब कि योग्य नहीं है चाइल्ड पैदा करने के लिए, इवन कि उसने एक साथ में कोई मतलब कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब किसी भी तरह का प्रोडक्शंस लिए, किसी भी तरह का अवेयरनेस लिए वो जो है इंटरकोर्स में है, ठीक है ना, तो उस मतलब कि कॉपुलेशन करते हैं, सेक्स करते हैं, उसके बावजूद भी एक साथ रह के बावजूद कितने 1 से 2 साल तक रहने के बाद भी उनको बच्चा नहीं होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इनफर्टाइल कपल, मतलब कि बांझ कपल। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, मतलब कि इनफर्टिलिटी इट इज प्रिवेंटेड बाय द आर्ट, मतलब कि इनफर्टिलिटी इज प्रिवेंटेड, इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंटेड बाय क्या, आर्ट। और आर्ट के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे कि ये आर्ट की क्राइटेरिया क्या है, तो आर्ट के जरिए जो इसमें हम 2 टाइप की जो है आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ दोनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो एक तो हो सकता है क्या, इन विवो हो, और दूसरे क्या हो, इन विट्रो हो। तो मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, बस दूसरा है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखेंगे अपन। एक तो देखेंगे जिप्ट को, ठीक है ना, दूसरा देखने वाले हैं अपना आईयूटी को, और तीसरा जो देखने वाले हैं अपना ICSI, ठीक है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात करेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र की बात करेंगे, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र की बात करेंगे। यहाँ पे इसमें जो बात करेंगे इसके कंडीशन में, तो ये क्या क्या हो सकता है, ये 2 कंडीशन में अपना बात कर लेंगे कि एक तो है मतलब कि यहाँ पे एक की बात करेंगे तो अपने को एक बात करेंगे IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, और दूसरा कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये क्या भला होता है, इसको जिप्ट बोले तो जायगोट इंट्रा फेलोपियन टी से क्या हो गया, ट्रांसफ़र, ये हो गया। IUT कहने का मतलब हो गया इंट्रा
यूटेराइन ट्रांसफ़र, किसकी ट्रांसफ़र होगी उसकी भी बात करेंगे अपन। इसका हो गया, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, ठीक है ना, स्पर्म इंजेक्शन। और ये वाला क्या होता है इसकी बात करें तो इन विट्रो, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे उसी की बात करेंगे कि आईवीएफ में जैसे ही बात करते हैं तो आईवीएफ तो हो गई ना, हाँ आईवीएफ हो गई, ठीक है ना। आईवीएफ तो उसी उसी के कंडीशन में कर दिया है ना, हाँ आईवीएफ आपकी कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे जिप्ट हो जाएगा। आईवीएफ करने का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तो वीवो है, नेचुरली बताते हैं इसकी बात। यहाँ पे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र की बात करेंगे। ये आ गई, तो एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे 3 है, ए बी सी, यहाँ 2 है, ए और बी, ठीक है। एक जो बात करेंगे आईवीएफ की भी बात करेंगे, मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करेंगे। वर्ल्ड में कौन है, कैसा है, किस तरीके से है, यहाँ पे चलिए तो देखिए थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके, ये क्या होती है, पहला ए की बात करता हूँ, ठीक है। ये होता क्या है कि यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कि इफ़ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, विट्रो मतलब आर्टिफिशियल, इतना समझिए, मतलब मेन हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर्स outside the body, outside the body, either, ठीक है ना, नेचुरल या इन विट्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गया ना, आउटसाइड द फीमेल, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है ना। और इसके बाद जो होती है कि यहाँ पे बन गई क्या, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड जायगोट इज ट्रांसफर इनटू, ठीक है ना, सरोगेट और सेम मदर यूट्रस। मतलब कि अपने ही जिससे इसमें इस तरह की फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं हो रही, आर्टिफिशियली हमने क्या किया, फर्टिलाइज किया आउटसाइड द बॉडी। तो कहाँ पे करेंगे, लैब में, कहाँ, लैब में, लेबोरेटरी में उसको करेंगे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है ना। देन जायगोट इज अ ट्रांसफर इनटू द सरोगेट। सरोगेट समझते हो कि उधार का गोद लेना, गोद उधार का लेना, मतलब कि यूट्रस उसकी जो है उधार के लिए, किसी को बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, यूट्रस की शायद छोटी या कोई अदर थिंग्स हो सकती है, उसके कंडीशन में क्या किया कि उन्होंने दूसरे एक लेडीज़ को हायर किया, ठीक है ना, कुछ प्राइस पे कि हम इतने आपको 9 मंथ्स के देंगे, हमारे बच्चे को आप अपने यूट्रस में डेवलप होने दो, या तो सेम मदर की बॉडी में जो है उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया। तो ये हो गई आपकी। अब जो है इसमें टाइप्स के बारे में बात करते हैं फर्टिलाइजेशन से। देखो इन विट्रो कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, दैट मीन्स कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, लैब में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पहला बात करेंगे जिप्ट का, तो चलिए यहाँ बात करिए किसका,
गिफ्ट नहीं, गिफ्ट उसका हिस्सा है, ठीक है ना। अभी आपकी बात करेंगे तो मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे आ जाइए वापस आइए। तो यहाँ पहला बात करेंगे किसका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें पहला टाइप की बात करते हैं जिप्ट का, और जिप्ट के कंडीशन में क्या बात करते हैं, इफ जायगोट, ठीक है ना, इज ट्रांसफर इनटू यूट्रस ऑफ, ठीक है ना। जागोट कब तक, जागोट का एक स्टेज होगा कि लेस देन 8 ब्लास्टोमियर होगा, यूट्रस ऑफ सेम और सरोगेट मदर अप टू लेस देन 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो, यहाँ तक। इसको क्या बोलेंगे, जिप्ट बोलेंगे। जिप्ट बोले तो जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये हो गई जिप्ट का फुल फॉर्म। दूसरी यहाँ पे अपन बात करेंगे, ठीक है ना, आईयूटी का। आईयूटी बोले तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यूट्रस में ही डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो कौन सा स्टेज होगा, इफ जायगोट, और यहाँ पे बोलो तो एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या होगा कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, समझ में आ रहा है ना, कितने, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो कितना हो सकता है, 32 ब्लास्टोमियर होगा, इतने सेल होगा, 32 अप टू 32 सेल स्टेज, इतने स्टेज की एम्ब्रियो हो जाए तो मतलब कि इफ जायगोट या एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू सेम और सरोगेट मदर, ठीक है ना, यूट्रस इज ट्रांसफर इनटू सेम और सरोगेट मदर यूट्रस इज नॉन एज क्या भैया, आईयूटी, ठीक है। तीसरी कंडीशन, तीसरा कंडीशन ICSH, ICSI, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आइए इसके बारे में बात करते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हम मतलब कि स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। क्या बात है कि यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आप लिख लिए, यहाँ ये बता क्या रहे हैं कि भैया व्हेन, ठीक है ना, इट इज, ठीक है ना, इट इज एन अनदर स्पेशल प्रोसीजर special procedures to form embryo in the lab by दोनों के दोनों चीज़ें बात करेंगे कि इन लैब बाय
या इन लैब वेयर, ठीक है ना, स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज नॉन एज क्या, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म के इंजेक्शन में पहले फिल करे और ओवम है, ओवम के अंदर में उसको क्या करे, इंजेक्ट कर दिए, ठीक है ना, इंजेक्ट करिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ जिप्ट का मतलब क्या होता है, जायगोट इंट्रा, ठीक है ना, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जायगोट हमने लिया और क्या कंडीशन है कि जायगोट किस स्टेज तक लिया, तो उसमें ब्लास्टोमेयर कितना होगा, मतलब कि लेस देन 8 ब्लास्टोमेयर, मतलब कि 8 सेल। इसमें जो सेल का नंबर कितना होगा, लेस देन 8, सेल कितना, लेस देन 8। और उसको क्या करते हैं, सेम और सरोगेट मदर के अंदर जो है उसको इंजेक्ट करते हैं, मतलब कि डालते हैं। IUT कहने का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, मतलब कि यूट्रस में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसको, मतलब कि एम्ब्रियो को। लेकिन एम्ब्रियो की साइज़ क्या होगी, थोड़ी सी इससे क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब कि मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर जो है यहाँ पे होगा। तो कहाँ तक, अप टू द 32 सेल स्टेज के एम्ब्रियो होंगे, वहाँ तक क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे सेम और सरोगेट मदर के यूट्रस में। यूट्रस में वहाँ फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र था, यहाँ पे यूट्रस में साइज़ बड़ी हो गई एम्ब्रियो का, वो जायगोट स्टेज में ही कर दिया। तो यहाँ पे अपना बात करेंगे, तीसरी बात करते हैं ICSI की, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात करते हैं। तो ये एक स्पेशल तरह का प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं, लैब में हम शो करते हैं। और उसमें होता क्या है कि हम स्पर्म को ही क्या करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं, किस में, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ओवम के साइटोप्लाज्म में ही क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं। इतने बात तो समझ में आती है। चलो अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो है आर्टिफिशियल की हमने बात कर लिया, अब इन विवो का बात करेंगे। तो यहाँ पे जिप्ट की बात करते हैं और दूसरा क्या है, किसकी बात करेंगे, जिप्ट की बात करेंगे। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करेंगे। तो बी क्या है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये होता क्या है कि इसमें हम नेचुरली जो है इसको क्या करते हैं कि मतलब कि फर्टिलाइजेशन करवाती है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, इफ fertilization occurs inside the female body, ठीक है ना, फीमेल बॉडी, either नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है ना, मेथड इज नॉन एज क्या भैया, इज नॉन एज क्या, इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब इन विवो की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ए में बात करते हैं किसका, जिप्ट का, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब गैमीट को ही ट्रांसफ़र, जब मतलब कि इस कंडीशन में क्या होता है कि गैमीट की प्रोडक्शन नहीं होती है, गैमीट की प्रोडक्शन या जनरेशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, पैंचा ले सकते हैं, या उसकी ओवरी से रिलीज नहीं हो रहा तो उसकी ओवरी से ही क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। दोनों के दोनों सिचुएशन हो सकता है, या तो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसकी ओवरी में बन ही नहीं रहा है, यदि बन रहा है तो रिलीज नहीं हो रहा, तो रिलीज नहीं हो रहा उसकी ओवरी से क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। यदि बन ही नहीं रही है तो हम दूसरे से क्या करेंगे, पैंचा ले लेंगे। समझ में आ रहा, गैमीट पैंचा लेंगे। तो वो क्या हो सकता है, हो सकता है कि एक केस मेल और फीमेल दोनों के कंडीशन में हो, उसमें स्पर्म नहीं बन रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उससे पैंचा ले लेंगे।
जैसे ये तो हो गई, लेकिन कंडीशन क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं तो फीमेल इज़ नॉर्मल बट मेल इज अब नॉर्मल, मतलब कि उसमें इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली इन द वेजाना, तो आर्टिफिशियली इंजेक्शन के अंदर भर के उसमें वेजाना के थ्रू सर्विक्स यूट्रस में जा कर के डालते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इसमें जिप्ट की बात करते हैं तो जिप्ट के कंडीशन में क्या बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एंड, ठीक है ना, ओवम collected from same female और, ठीक है ना, और फीमेल, ठीक है ना, फीमेल who can't, ठीक है ना, produces one, ठीक है। तो उस सिचुएशन में करेंगे क्या कि वो नहीं किया बट कैन प्रोवाइड, ठीक है ना, कैन प्रोवाइड suitable environment as like इन विवो फर्टिलाइजेशन, जैसे इन विवो फर्टिलाइजेशन हो रहा उस तरीके से उसको क्या करेंगे, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हो कहाँ पे रहा है, हम करवा कहाँ रहे हैं, बाहर में, ठीक है ना, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द सेम फीमेल और फीमेल हु कांट प्रोड्यूसेस वन, ठीक है ना, बट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट एज लाइक इन विवो फर्टिलाइजेशंस, ठीक है ना। तो ये तो कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो गया, जिप्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जिप्ट हो गई। यहाँ बी वाली की बात करो तो यहाँ आपको बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको मिटाइए आप, ठीक है। यहाँ बी के कंडीशन में आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, बी वाले की बात करो तो ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बात करेंगे कि इसके कंडीशन में क्या होता है कि इफ़ मेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, इफ मेल इज अनेबल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया ना, अनेबल टू insemination the sperm into the vagina, then semen is artificially injected by injection into the vagina, ठीक है ना, और यूट्रस ऑफ फीमेल। तो यहाँ पे ये तो बात दोनों के दोनों हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं। जो आईवीएफ की बात करो
या टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करूं तो ये आपको लगता होगा कि टेस्ट ट्यूब में बेबी को पैदा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब में बेबी को पैदा नहीं करते हैं, इसको आर्टिफिशियली बाहरी कंडीशन में इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं। और फर्टिलाइज करने के बाद देन एक जायगोट जो है एम्ब्रियो स्टेज में आती है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं बाय द मेथड ऑफ द इन विट्रो इन वीवो, ठीक है ना, आर्ट के जरिए। तो चलिए यहाँ पे मतलब कि आर्ट के जरिए, तो आर्ट में भी क्या आर्टिफिशियली बात करते हैं। आईवीएफ को ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया, ठीक है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, टेक्स प्लेस outside the female body, female body almost in sterile condition। अरे समझ में आता कि आइसोलेटेड कंडीशन में, वहाँ पे किसी तरह का बैक्टीरिया कुछ भी ना हो, ठीक है ना, स्टेराइल कंडीशन, दैट इज दैट इन द बॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं और इस जगह पे बात करें कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी ऑलमोस्ट इन स्टेराइल कंडीशन। तो कहाँ पे होता है, इन टेस्ट ट्यूब, और होने के बाद ये जायगोट बनता है, मतलब कि फ्यूजन हो गई, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हुआ, तो क्या बन गया, जायगोट। और ये जायगोट जो है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे दिखता है ना, जायगोट आया, जायगोट जो है रिच करता है, रिचेज अप टू 32 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, यहाँ तक पहुँचा। और इसको फिर से क्या करते हैं, ठीक है ना, नाउ दिस एम्ब्रियो, इसको बोल सकते हो क्या, ब्लास्टोसिस्ट, नौ, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे, अब जो है दिस एम्ब्रियो इज implanted into the uterus। now this embryo is implanted into the uterus of, ठीक है ना, सेम और surrogate mother। और फिर क्या होता है, आफ्टर इट नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है ना, बेबी एम्ब्रियो, full gestation, then normal parturition takes place। normal parturition takes place, पार्चुरेशन वैसे ही सिमिलर कंडीशन में होगा। देखो मैं इसको समझाता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ये मत समझना कि टेस्ट ट्यूब में बेबी पैदा हो रहे हैं। होते क्या है कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवाते हैं आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी, मतलब कि लैब में हम क्या करते हैं कि स्टेराइल कंडीशन बोले तो मतलब कि वहाँ पे कोई भी तरह का बैक्टीरिया वायरस ये जर्म से फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो है उसको उस टेस्ट ट्यूब में ही वो कहाँ तक पहुँचते हैं, जायगोट स्टेज, मतलब कि 32, मतलब कि ये कितने आवर्स में होगा, 24 आवर्स में ये चीज़ें हो जाती। कितने, 24 आवर्स में।
ये चीज़ें हो जाती है। अब जो है उसको क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, चाहे सेम मदर हो या सरोगेट मदर हो, ठीक है ना। वहाँ तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो है इसमें आफ्टर इट मतलब इसके बाद जो है नॉर्मल डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, और ये फुल मतलब गेस्टेशन जो 9 मंथ्स की होती है वहाँ तक डेवलप होती है। डेवलप होने के बाद ये क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, मतलब कि डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है नॉर्मली। तो इस बच्चे को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी दोनों की दोनों सिचुएशन में अपन बात करेंगे कि कहाँ कहाँ है, इंडिया और वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे। तो वर्ल्ड में कौन सा है और इंडिया में कौन सा है। तो वर्ल्ड में 1978 के आसपास जो है अपन बोलते हैं लुइस जॉय ब्राउन, गर्ल्स बेबी है। जो कंडीशन है आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग दीजिए, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। दोनों कंडीशन में इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, JBL का हेडफोन आता है, ठीक है। तो JBL आप मत करना, ठीक है ना। लुइस जॉय ब्राउन फर्स्ट है, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ये कब हुआ, 1978 में। डॉक्टर विक्टर जाने दो, कोई बात नहीं, कहाँ पे हुआ कैसे है इस सब कुछ बात नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा सा इंडिया के कंडीशन में अपन बात करेंगे। इन इंडिया तो यहाँ पे 2 बेबी का चर्चा करी जाती है, मतलब कि सबसे पहले तो बात करते हैं कुम्हड़सा की बात करते हैं, कुम्हड़सा की बात करते हैं। तो ये जो है लगभग जो है आपको बात करी गई है कि इस भी जो है 1986 है, ठीक है ना। मतलब कि इसको हुआ कहाँ, मुंबई, ठीक है ना। कराने वाले डॉक्टर का नाम था, हमको डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हिंदुजा, इंदिरा हिंदुजा, इंदिरा हिंदुजा। बट इसकी कंडीशन में कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सम पर्सन क्लेम दैट इंडियाज और एशिया की एशियाज, ठीक है ना, फर्स्ट एंड वर्ल्ड, पूरी दुनिया की वर्ल्ड सेकंड बेबी born in second test tube baby, second test tube baby born in कलकत्ता, ठीक है ना, कलकत्ता, ठीक है ना, इन 1978 उसी साल में बाय डॉक्टर, ठीक है ना, क्या भाई, सुभाष चटर्जी, सुभाष चटर्जी, सुभाष मुखर्जी। कब, इनका नाम क्या था बेबी का, दुर्गा, ठीक है। इतने बात तो समझ में आती है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। लेकिन कंडीशन है कि कुछ लोग क्लेम करते हैं ऐसा बात, और इनके बारे में बोला जाता है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के बारे में कि इन्होंने क्या किया, इनके फर्स्ट क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए। तो बहुत सारे की बात बोली जाते हैं कि फ़र्स्ट बेबी जो है दुर्गा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़र्स्ट बेबी जो है इंडिया के कंडीशन में ये तो इसको बोला जाता है कुम्हड़सा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो है 1986 के कंडीशन में, ये 78 में ही क्लेम करते हैं कि दुर्गा बॉर्न हुई बाय द डॉक्टर, ठीक है ना। कौन करवाने वाले थे, तो सुभाष मुखर्जी, कहाँ, कलकत्ता के अंदर में। तो मतलब ढेर सारी बातें करी जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी 8 हो गई, MTP हो गया। अब जो है थोड़ा सा अपन बात करेंगे STD की बात करेंगे, तो एक लेक्चर तकरीबन लगेगी। वीडियो अच्छे लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है करने का, ठीक है ना, बिल्कुल करिए और लेक्चर कंप्लीट देखा करिए, ठीक है। थैंक यू।